नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देख लेते हैं आज की सूचना को जल्दी जल्दी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कल लगभग शाम को 9 बजे उत्तर प्रदेश विधान सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी की गई, जिसमें पूरा का पूरा विवरण दिया गया, जिसमें बहुत सारा जो विवरण है इसमें दिया गया था कि कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, कितने विद्यार्थियों को डिबार किया गया, कितने विद्यार्थियों को प्रोविजनल पास किया गया। तो जाकर के आप लोग देख लीजिए। अगली जो सूचना है वो बेसिक की है। बेसिक शिक्षकों की अब ऑनलाइन हाजिरी होगी, शिक्षकों की, बच्चों की नहीं। प्रधानाध्यापक दर्ज करेंगे उपस्थिति। विद्यालय शुरू होने के 1 घंटे के भीतर करानी होगी दर्ज। कई सालों से, बहुत दिनों से सरकार की कोशिश रहती है कि बेसिक की जो व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव हो और उसमें बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाई जाए। बहुत सारी शिकायतें भी आती रहती हैं बेसिक को लेकर के, लेकिन शिक्षक इसका विरोध करते हैं, शिक्षक संगठन इसका विरोध करते हैं और ये लागू नहीं हो पाया। कभी नेटवर्क का विरोध, कभी मोबाइल का विरोध, कभी कुछ कभी कुछ, और फिर से सरकार एक बार कोशिश कर रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए, लिखा हुआ है अनुपस्थित शिक्षक का पक्ष जाने बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर चूंकि ये शिक्षक घबरा रहे थे कि ऐसा ना हो कि भी ऑनलाइन हाजिरी शुरू हो जाए उसके बाद में कार्रवाइयां होने लगी, तो यहाँ पर ये इनको आश्वासन दिया गया कि ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की भी अब ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होगी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय शुरू होने के 1 घंटे के अंदर शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति प्रधानाध्यापक दर्ज करेंगे। प्रदेश के 1,33,000 प्रसिद्ध विद्यालयों में तैनात 4,50,000 शिक्षकों पर फैसले का असर पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं पार्थसारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के लिए विद्यालय शुरू होने के से 1 घंटे का मार्जिन दिया जाएगा और इसके बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। नेटवर्क की दिक्कत से हाजिरी दर्ज करने में समस्या पर ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह नेटवर्क सुचारू होने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगा। विद्यालय के अध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी और प्रधानाध्यापक द्वारा इसमें असमर्थता व्यक्त करने पर यह जिम्मेदारी दूसरे शिक्षक को दी जाएगी। तो इस तरीके से अब ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि अब इसमें ज्यादा विरोध शिक्षक कर नहीं सकते, क्योंकि इसको लेकर के हाई कोर्ट ने पिछले महीने कहा था और तभी इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अब ये लागू होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा 2024 का आदेश विरोध के बाद सरकार ने वापस ले लिया था। समिति की संस्तुति पर फिर से लिया गया है फैसला और ये देखिए जरूरी भी है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि छात्रों की संख्या लगातार बेसिक में कम हो रही है। बहुत सारे विद्यालय बंद हो रहे हैं, सरकार को बंद करना पड़ रहा है। और किसी विद्यालय में जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे बचे हैं, किसी में 16 बच्चे बचे हैं, किसी में 5 बच्चे बचे हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता में तो कमी हुई है। सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शिक्षकों की कमी भी हो सकती है जैसे अक्सर कहा जाता है, लेकिन ये भी एक कमी है कि इसमें जो निगरानी तंत्र है और जो शिक्षकों की उदासीनता है, ये भी एक बड़ा कारण है। जहां पर शिक्षक हैं जिन विद्यालयों में, वहां पर कौन सी अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पर एक और सूचना बेसिक की कि 30,000 शिक्षा मित्रों को घर के पास तैनाती का मौका मिलेगा। शासन ने जारी किया है मूल विद्यालय में वापसी का आदेश। लंबे समय से शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी की उम्मीद सर्दी की छुट्टियों में पूरी हो सकती है। शासन ने मंगलवार को शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी का आदेश जारी कर दिया। इसका लाभ करीब 30,000 शिक्षा मित्रों को मिलेगा और इनमें महिला शिक्षा मित्र अपने पति के घर की ग्राम पंचायत में तैनाती पा सकेंगी। तो जो शिक्षा मित्र महिलाएं जिनकी शादी हो गई है उनको बहुत समस्या थी, तो अब ये जो शिक्षा मित्र महिलाएं वो अपने ससुराल में जा सकेंगी और वहां पर नौकरी कर सकेंगी, उनका ट्रांसफर हो सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले शिक्षा मित्रों से तय प्रारूप पर जानकारी ली जाएगी और उसके आधार पर शिक्षा मित्रों वर्तमान तैनाती स्थल पर रहना चाहते हैं उनके विकल्प पर किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। जो जहां पर रहना चाहता है वो वहीं पर रह सकता है। जो शिक्षा मित्र अपने मूल तैनाती विद्यालय का विकल्प देते हैं और वहां अगर पद खाली है तो उसकी तैनाती कर दी जाएगी। तो जून से अटकी थी प्रक्रिया, इसको लेकर के अभी शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, इसको लेकर के आंदोलन भी किया था। शिक्षा मित्रों की बहुत सारी मांगे थी, जैसे एक ट्रांसफर वाला मामला था, इसके साथ में मानदेय वाला मामला था, कुछ अन्य मामले भी। आगे लिखा हुआ है कि जहां मूल तैनाती स्थल पर जगह खाली नहीं है उनको मूल विद्यालय की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड के किसी भी विद्यालय में आसपास उनको तैनात कर दिया जाएगा। अगली सूचना माध्यमिक की है, यहाँ पर भी बायोमेट्रिक लगना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि सीबीएसई स्कूलों की भरमार से टूटी यूपी बोर्ड के विद्यालयों की कमर। जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, टीजीटी पीजीटी और जो एलटी ग्रेड के जो जीआईसी विद्यालय है, यहाँ पर भी पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी विद्यालय जीआईसी से बुरी हालत जो है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी के शिक्षक होते हैं। पुराने शिक्षक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग फिर वही बात कहेंगे कि शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है। अरे प्रयागराज में जाकर के देख लीजिए, कंपनी गार्डन के आगे प्रयाग महिला विद्यापीठ, वहां पर जितने शिक्षक है उतने बच्चे भी नहीं है। तो वहां पर क्या कारण है, वहां पर बच्चे नहीं है? ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर पर्याप्त शिक्षक हैं, 20-20 शिक्षक हैं, 25-25 शिक्षक हैं, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। कुछ तो कारण होगा ना, आप समझ सकते हैं क्या कारण होगा। तो यहाँ पर अब ऐसे विद्यालय बंद होंगे जहां पर कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। और जानकारी ये मिली है कि एक भी सिंगल एक एडमिशन नहीं हुआ है नया हाई स्कूल में, और ना इंटर में एक भी नहीं हो रहा है। तो लोग अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। और सरकारी नौकरी को देखिए, आप लोग आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर नौकरी मिल जाती है तो उसको ये ना सोचे कि सरकार की योजना है कि हम इस परीक्षा में बैठ जाएंगे तो हमको जिंदगी भर 1 लाख रुपए का महीना मिलेगा। काम करने के लिए मिलता पैसा। आप काम करिए, पढ़ाइए। ये लिखा है कि प्रदेश में सीबीएसई, ये भी एक तरीके से जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि छुपी हुई बेरोजगारी कई तरीके की, उसी तरीके से ये छुपा हुआ भ्रष्टाचार है। अब पैसा ले रहे हैं, और लेकिन जिस चीज की सरकार पैसा देती है अब वो कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा, प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों की बेतहाशा बढ़ोतरी ने यूपी बोर्ड के विद्यालयों की कमर तोड़ दी है। क्यों सीबीएसई जितने भी विद्यालय हैं वहां पर 10,000 रुपये मिलता है। संविदा पे एडेड विद्यालय हैं बहुत सारे, और वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है। जाके टीचर को 5,000 मिलता है, 10,000 मिलता है प्राइवेट। वहां पर आखिरकार इतनी पढ़ाई क्यों होती है? और इन लोगों को 1-1 लाख रुपए मिलता है, ये लोग पढ़ा नहीं पा रहे। इनको जो माध्यमिक के जो टीचर हैं ये सबसे बेकार है। मैं प्रयागराज में 15 टीचर ऐसे हैं जो कोचिंग में पढ़ाते हैं। टीजीटी में 21 में चयन हुआ, 16 में चयन हुआ, 13 में चयन हुआ है। क्या करोगे बताओ? इनको कौन बीएलओ का काम करना पड़ता है कि इनको से जनगणना का काम ये कर रहे हैं, बाकी बेसिक वाले तो जैसे कहते रहते हैं, इनको कौन करना पड़ता है? ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? और लिखा हुआ है कि नए सत्र, यहाँ पर लिखा है कि नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्थिति इतनी विकट हो गई है कि प्रदेश के लगभग हर जनपद में यूपी बोर्ड के ऐसे विद्यालय मिले हैं जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में एक भी छात्र का पंजीकरण नहीं हुआ है। एक भी, हर जनपद की बात हो रही। बताइए कितने दुख की बात है। अब लोग कहेंगे अध्यापक नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अध्यापक नहीं है, लेकिन जहां पर अध्यापक है वो कौन सा तीर मार ले रहे हैं? मैं केवल उन विद्यालयों की बात कर रहा हूँ। आगे लिखा, परिणाम स्वरूप प्रदेश के 481 से अधिक इंटरमीडिएट स्तर के माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता रद्द होने के कगार पर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऐसे स्कूलों का ब्यौरा मांगा है जहां पर पिछले 2 वर्षों से छात्र संख्या शून्य बनी हुई है। प्राथमिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। प्रदेश में हाई स्कूल स्तर के कुल 29,534 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। इनमें प्रयागराज के 12 हैं, गाजीपुर के 16, एटा के 14 और फिरोजाबाद के 10, बलिया के 6, कानपुर नगर और आगरा के 4-4, मथुरा और बरेली के 5-5 सहित 219 विद्यालय ऐसे पाए गए हैं जहां वर्तमान सत्र में एक भी छात्र ने बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। बताइए, एक भी छात्र। कुछ विद्यालयों में हो सकता है कि 1-1, 2-2 करा भी लिया हो, तो क्या होगा उससे? इंटरमीडिएट स्तर की मान्यता प्राप्त 25,190 स्कूलों में से गाजीपुर के 49, प्रयागराज के 21, कानपुर के 18, मऊ, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर भी एक भी विद्यार्थी का पंजीकरण नहीं हुआ है। ये हाल है। और जो कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हो रही, आप लोग अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखें कि ये जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कम क्यों हो रही है। क्या केवल इसमें सरकार की ही कमी है या इन अध्यापकों की भी कमी है? कर्मचारी चयन आयोगों की दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बल में सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा में पहले दिन उपस्थिति 55.35% उपस्थित रही। ये लिखा हुआ। जेई भर्ती परीक्षा छोड़ने वाले 33 विद्यार्थियों पर फैसला आज संभावित। टीईटी से मुक्त को सांसद ने लिखा पत्र। बहुत सारे सांसद पत्र लिख रहे हैं कि जो पुराने शिक्षक हैं उनसे टीईटी न मांगा जाए। केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं सांसद, शिक्षक, सभी लोग कि कुछ ऐसा अध्यादेश लाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो शिथिल पड़ जाए। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। 11 तारीख को दिल्ली में धरने के लिए शिक्षकों को पहुंचना शुरू, और इसको लेकर के शिक्षक एक बड़ा मार्च भी निकालेंगे। अगली सूचना होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। अब तक 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है। 41,424 पदों के लिए होमगार्ड भर्ती इस समय चल रही है। आवेदन की लास्ट डेट 17 दिसंबर है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों को अंतिम दिन तक 20 लाख से अधिक आवेदन मिलने की उम्मीद है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद लिखित परीक्षा कराई जाएगी। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड में टेट को लेकर के है और एलटी ग्रेड में टेट का जो मामला है उसकी सुनवाई 15 तारीख को अब होगी। हो सकता है कि फाइनल सुनवाई हो और विद्यार्थियों की मांग है कि एलटी ग्रेड में टीईटी को अनिवार्य किया जाए। जिस तरीके से जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं अन्य संस्थाओं के वहाँ पर टीईटी को अनिवार्य किया जाता है, क्योंकि जो ये टीजीटी और एलटी के जो विद्यार्थी हैं ये कक्षा 6 से 8 जूनियर की कक्षाएं भी लेते हैं और जूनियर में एनसीटी की गाइडलाइन है स्पष्ट कि इसमें उच्च वाला जो टीटी है, टीटी का जो सेकंड पेपर है वो विद्यार्थी को क्वालिफाई करना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।